पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, महाभारत 2024 देख रहे हैं आप और मैं विकास सिंह आपके साथ। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर भारी टेंशन में मोदी और शाह दोनों क्यों आ रहे हैं फिर बिहार, यानी कि जिस तरीके से दूसरे चरण का चुनाव होना है उसको लेकर अब मोदी और मोदी के जो चाणक्य माने जाते हैं शाह, वो सभी टेंशन में है और धराधर दोनों की जो रैलियां होने वाली है बिहार में वो फिर से हो रही है। आज जहां एक तरफ अमित शाह आएंगे और 26 को फिर देश के पीएम प्रधानमंत्री का दौरा बन रहा है। अब तमाम इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बाबा फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। हम सीधा बाबा के पास चलते हैं। बाबा, आखिरकार दूसरे चरण का जो चुनाव होना है उसको लेकर भारी टेंशन में मोदी और शाह क्यों दिख रहे हैं? विकास, हम लगातार बिहार में होने वाले 7 चरण के जो चुनाव हैं उसमें हर सीट का कहीं ना कहीं एक विश्लेषण करके और वहां हमारी टीम जा करके सर्वे भी करके और वहां ग्राउंड जीरो से जो स्थितियां हैं उसको बता रही हैं। इसी क्रम में जो रिपोर्ट हमारे पास है उस रिपोर्ट में जो दूसरे चरण का चुनाव है वो सबसे ज्यादा पेचीदा और सबसे ज्यादा कहा जाए तो सेंसिटिव भी है। सेंसिटिव हम इस मायने में कह रहे हैं कि सेंसिटिव किसी तरह का कोई घटना के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि पॉलिटिकल रूप से सबसे सेंसिटिव है, क्योंकि यही वो पॉकेट है जहां भारतीय जनता पार्टी ने 39 में 39 अपने पास रख पाया। मैंने एक सीट वहां यहाँ इसी क्षेत्र की जनता ने उनसे छीन लिया था, यानी या कहा जाए कि विपक्ष ने छीन लिया था। लोकसभा में दूसरे चरण का जो चुनाव होना है 26 अप्रैल को, उसमें जिन जिन क्षेत्रों में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका शामिल हैं, यहाँ लड़ाई जरूर कड़ी है। और लड़ाई कड़ी होने के साथ साथ यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये पांचों की पांचों सीटें जदयू के कोटे में है। नीतीश कुमार हाल फिलहाल में आए हैं लौट करके महागठबंधन से, जिसका एक एंटी इनकम्बेंसी तो है ही। इसके साथ साथ सीधे तौर पे अगर नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है तो विपक्ष इसलिए घेर रहा है कि नीतीश कुमार स्थिर रहने वाले नहीं है। अब इन सारी बातों को लेकर के टेंशन भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा हुआ है, क्योंकि दावा तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है 440 का। जी, बिहार में लोकसभा चुनाव जो 2024 का होने जा रहा है उसमें दूसरे चरण का चुनाव मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के लिए अग्नि परीक्षा तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा तो नीतीश कुमार से बड़ा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए है, जिन्होंने ये दावा किया है कि बिहार में 40 और देश में 400 के बाद सीमांचल की ये 5 सीटें, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका है, यहाँ चुनाव होने हैं और एनडीए से जदयू के उम्मीदवार इन 5 सीटों पे खड़े हैं। इनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए जदयू के अध्यक्ष सहित अन्य पूरी टीम तो लगी हुई है। इसके बावजूद आपको बता दें कि एनडीए की टीम भी लगी हुई है, महागठबंधन भी इन सीटों पर अपना ताल ठोक रहा है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला किधर जाता होगा। इन सभी सीटों पे एक जो कहानियां कही जा रही है, यहाँ सेकंड माहौल बदल रहा है। सेकंड राउंड का ये जो सीट है उसमें भागलपुर में वर्तमान सांसद जदयू से हैं अजय कुमार मंडल, कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी, पूर्णिया संतोष कुशवाहा और बांका से गिरधारी यादव को फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि इसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र किशनगंज में चेहरा जो है वो बदल दिया है जदयू ने, लेकिन इसके बावजूद भी वर्तमान सांसद जो कांग्रेस के हैं मोहम्मद जावेद, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब आगे की रणनीति क्या होगी? जदयू ने इस चुनाव में किशनगंज से मुजाहिद आलम को इस बार उतारा है। नीतीश की नजर में ये सभी सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी, आप समझ सकते हैं कि जब देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो किसी भी तरह का कोई भी गैप या किसी भी तरह का कोई संशय छोड़ना नहीं चाहते हैं। महागठबंधन की बात करें तो किशनगंज से कांग्रेस ने एक बार फिर से मोहम्मद जावेद को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कटिहार से तारिक अनवर हैं। कल ही हम बात कर रहे थे कि यहाँ 3 सीटों पे कांग्रेस और 2 सीटों पे राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रही है, जबकि 5 सीटों पे जदयू से उसका मुकाबला है। भागलपुर भी कांग्रेस के कोटे में है, जहां अजीत शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। और बांका की बात करें तो जयप्रकाश यादव है, जबकि पूर्णिया में बीमा भारती है। लेकिन यहाँ मुकाबला सबको पता है कि किस तरफ शिफ्ट कर गया है। यहाँ पप्पू यादव ने मुकाबले को और कड़ा बना दिया है, इसलिए बहुत दिक्कत महसूस हो रही है कि आखिर यहाँ का कहानी जो है वो कैसे बदला जाए।
आपको बता दें कि इसके लिए कहा यह जा रहा था कि पूर्णिया में रैली होगी राहुल गांधी की, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। अब भागलपुर की रैली हुई, कल ही रैली खत्म हुई है। खुद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित एनडीए, माफ कीजिएगा, महागठबंधन के सारे घटक दल के नेता वहां पहुंचे थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर से कांग्रेस को बैकफुट पर रहना पड़ा और तेजस्वी यादव ने अपना काम कर लिया। उसी पूर्णिया के उम्मीदवार को भागलपुर में ले आकर के जब राहुल गांधी ने पूर्णिया में रैली करने से मना कर दिया तो उम्मीदवार को लेकर के पहुंच गए भागलपुर। अब इस सारी चीजों को समझ सकते हैं आप, और इसके मायने भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये पूरी की पूरी कहानी जो रची गई है उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का कारण जरूर है। भारतीय जनता पार्टी अगर चिंतित कहीं है भी तो वो है नीतीश कुमार के 16 सीट। बाकी भारतीय जनता पार्टी अपने 17 सीट हो या फिर उनके सहयोगी दलों के सीट, उस पर विशेष ज्यादा चिंतित नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान ने अपना एक अलग क्रेज बनाया है। आपने देखा होगा कि चिराग पासवान को जब एनडीए से अलग कर दिया गया था 2020 में, उसके बाद भी उन्होंने कभी भी नरेंद्र मोदी से अपना रिश्ता खत्म नहीं किया और न ही नरेंद्र मोदी को लेकर के या भारतीय जनता पार्टी को लेकर के किसी तरह का कोई ऐसा शब्द प्रयोग किया हो जिससे वो लगे कि अलग हो गए हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में जो रिश्ते रहे हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार के विधानसभा और विधान परिषद में दिए गए बयान, जो महिलाओं पर उन्होंने कहा था, उस पर खूब चुटकी लिया था जब 5 राज्यों में अलग अलग चुनाव हो रहे थे। इसके अलावा नीतीश कुमार ने भी खूब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कोसा है। तो ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं और इसी चीज को कैश करने के लिए महागठबंधन जो है वो पूरी तरह से अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से ये टेंशन का कारण हो सकता है और होना भी चाहिए एनडीए के घटक दलों का। अब इसी को लेकर के लगातार जहां एक तरफ अमित शाह, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार पहुंच रहे हैं इस पूरी कहानी में। हाँ। एक सवाल उठता है कि जब मोदी लहर चल रही थी उस समय भी किशनगंज जो सीट था वो नहीं मिल पाया था, तो इस बार कैसे? क्योंकि इस बार तो मोदी लहर भी नहीं है, राम मंदिर का सहारा है, लेकिन क्या लग रहा है कि राम मंदिर का सहारा से किशनगंज मिल जाएगा? देखिए विकास, हम लगातार इधर आप पिछले 2 दिन से देख रहे होंगे कि जब हमारी टीम वहां से सर्वे करके आई और भी कई सर्वे रिपोर्ट हमने देखे, कई एग्जिट पोल देखे, कई हमने जो लोगों से ओपिनियन पोल आ रहे हैं वो हमने देखे। उन सारी चीजों के आधार पर जो चीजें नजर आ रही हैं, जैसे फर्स्ट चरण का हुआ तो वहां से एग्जिट पोल अंदर ही अंदर आपको पता है कि आ रहा है कि 102 सीटों पे क्या स्थिति है, बिहार की 4 सीटें जो पहले चरण में हुई उसकी क्या स्थिति है। आप देख रहे हैं कि दावे सभी कर रहे हैं कि हमारी 4 हमारी 4 हमारी 4। लेकिन इन सब के बावजूद आपको बता दें कि ये दूसरे चरण का जो चुनाव हो रहा है, इसमें टेंशन में मोदी और शाह के रहने का और बार बार उनके बिहार आने का कारण आप समझ सकते हैं। यहाँ 16 सीटें दे तो दिया है उन्होंने, लेकिन 16 सीटें दे करके कहीं ना कहीं अपनी प्रतिष्ठा भी नीतीश कुमार के साथ साथ रख लिया है दांव पे। हालांकि नीतीश कुमार आप देख रहे होंगे कि जब मंच पे जा रहे हैं तो किस तरह से अपने विरोधियों का, यानी खास करके लालू प्रसाद पर हमला कर रहे हैं। ये सारी बातें घुमा फिरा करके ये तो इशारा जरूर कर रही है कि नीतीश कुमार ने छोड़ा नहीं है, नीतीश कुमार पूरी मजबूती के साथ हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है कि बहुत इधर 17-18 महीनों तक लगातार वो महागठबंधन के साथ आए हैं। एक वैलिड कारण बता रहे हैं बार बार तेजस्वी यादव कि हमने 17 महीने में रोजगार दिया, नौकरी दिया। ये सारी बातें मुकेश सहनी के उधर जाने से भी असर पड़ रहा है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के घुमा फिरा करके आप एक ही बात समझ सकते हैं कि ये चुनाव मोदी की गारंटी पर लड़ा जा रहा है और मोदी की गारंटी पर लड़े जाने का मतलब आप समझते हैं कि अगर कोई भी कंपनी, आम जीवन में भी आपने देखा होगा, गारंटी देती है तो सामान की गुणवत्ता पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर हमारी गारंटी फेल होती है तो हमारा कंपनी भी बैठ सकता है। यही बात है कि आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार और बाकी के 5 दलों के साथ बिहार में जो गठबंधन है, उस गठबंधन में और कोई हो चाहे नहीं हो, मोदी हैं और मोदी की गारंटी आप समझ सकते हैं। जब उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं, जीतन राम मांझी कहते हैं, यहाँ तक कि चिराग पासवान जो अपने में कैपेबल हैं लग रहे हैं, वो भी कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, तो फिर नीतीश कुमार के लिए मोदी की गारंटी के साथ साथ इन बाकी के 4 दलों का भी सहयोग जरूरी है। और यही कारण है कि बार बार नीतीश कुमार के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह आ रहे हैं।
अब देखना दिलचस्प होगा कि इसको कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि यहाँ लड़ाई जो है वो काफी गंभीर है और सीमांचल एक लंबे समय से जिसके खाते में है, आपको पता है उसका नाम है अमित शाह, और अमित शाह ने आज नहीं, आज से 1 साल पहले तैयारी शुरू कर दी थी सीमांचल में कैसे एनडीए को जीत दिलाई जाए। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा ये अहम जानकारी देने के लिए। तो महाभारत 2024 में दूसरे चरण में किस तरीके से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है वो रणनीति अपना रहे हैं और लगातार बिहार दौरे पर हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा नीतीश कुमार के साथ अब मोदी और अमित शाह का भी जुड़ा हुआ है। वैसे में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं दोनों नेता, और एक बार फिर से दोनों नेताओं का बिहार का दौरा बन रहा है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।